वैसे आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं 5G को इतनी वैल्यू नहीं देता हूँ अभी। मैं जब भी 5G आता है तो मैं यही कहता हूँ कि भाई थोड़ा वेट कर लो और आने वाले टाइम के लिए तब 5G बाय करना, या फिर कोई 4G में अच्छा फ़ोन बाय कर लो तो आपके लिए बेटर है। क्योंकि उस चीज़ का पैसा क्यों देना जो आपको मिलनी ही नहीं है, जिसका आप यूज़ ही नहीं करोगे। लोग कंपनीज़ है वो 5G के नाम पर आपसे 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा वसूल रही हैं और उसका फिर आपको कोई यूज़ भी नहीं करना, तो एक तरह से आप अपने 3-4 हज़ार रुपये वेस्ट ही कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना होता है हमेशा। लेकिन आज मैं ये आपको विद प्रूफ बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट्स निकल करके आ रही हैं वो ये हैं कि जो हमारे इंडिया के अंदर 5G है वो लॉन्च नहीं होगा 2021 के अंदर भी। क्या कुछ बातें हैं और क्या आपको करना चाहिए, फ़ोन लेते टाइम सोचना चाहिए, और क्या एक 5G फ़ोन लेना इस समय सही रहेगा, इन सारी बातों पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है MK सिंह और इस साल के एंड तक 10K का टारगेट रखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ज्वाइन दिस लवली फैमिली। बात करते हैं हम सबसे पहले जो हमारे रूमर्स हैं वो क्या कहते हैं। इस साल के एंड तक ऑक्शन होंगे, उसके बाद ट्रायल्स शुरू होंगे और उसके बाद 75th इंडिपेंडेंस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे या फिर लॉन्च करेंगे, आप ये मान सकते हैं, 5G को ऑल ओवर द इंडिया। और इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कंप्लीट गांव-गांव तक पहुंच जाएगा या हर शहर में पहुंच जाएगा। स्टार्टिंग में कुछ सिटीज़ पे जाएगा ये, लाइक नई दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, कैलकाटा वगैरह, हैदराबाद हो गया। तो ये सारी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं सबसे पहले वहाँ पर लॉन्च होगा। उसके बाद इसे कम से कम हर सिटी में आने के लिए 1 साल पूरा लग जाएगा, यानी कि 2022 में भी आपको शायद अपने एरिया में 5G देखने के लिए ना मिले, अगर आप किसी बड़ी सिटी में ना रहते हो तब। तो अब आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि 2022 का एंड, यानी कि अभी 2021 चल रहा है, 1.5 साल तक आपको 5G यूज़ करने के लिए नहीं मिलेगा। और मैं तो कम से कम 6 महीने पहले से आपसे कह रहा हूँ कि आपको 5G फ़ोन लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता इस समय। कंपनी सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रही हैं 5G के नाम पर और आपसे एक्स्ट्रा पैसा वसूल रही हैं। तो ऐसे में अब आपके समझ में आ गया होगा कि क्यों आपको 5G फ़ोन नहीं लेना चाहिए इस समय, अगर आप 1.5 या 1 साल के लिए फ़ोन यूज़ करते हैं। और अभी अगर आप 2 साल, 3 साल या 4 साल में कोई फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, तब भी मैं कहूँगा कि आप इस समय 4G फ़ोन को ही प्रीफर करें, क्योंकि इस समय 4G फ़ोन्स में काफ़ी अच्छे स्पेक्स मिल रहे हैं, क्योंकि दाम कंप्रोमाइज़ हो गए हैं 5G को हाइप को देखते हुए। और 5G के फ़ोन्स महंगे मिल रहे हैं, लेकिन 4G के फ़ोन्स काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू 5G। और आपको 5G का यूज़ भी नहीं करना है, तो आपको भेड़ चाल में नहीं फंसना है। ये जो फालतू की बातें हैं 5G वगैरह ये है वो है, नेटवर्क स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपके पास अच्छी रोड ना हो तो फरारी लेने का क्या फ़ायदा दोस्तों, यही बात है। जब तक आपके पास 5G का पूरा रोड नहीं है तो आप 5G फ़ोन लेने का क्या फ़ायदा, वो चलेगा किस चीज़ पर। नेटवर्क तो आपको 4G मिलने वाला है, तो 4G की ही डाउनलोडिंग स्पीड आपको मिलेगी। तो इस बात से आप बेफिक्र रहिएगा कि आपको 4G लेने के बाद आपका फ़ोन डब्बा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फ़ोन आपका 4G वाला ही यहाँ पर चलने वाला है। और जो दूसरी रिपोर्ट निकल करके ये आई है कि ZTE और हुआवे का नाम पहले आ रहा था, जो इनके हार्डवेयर्स थे 5G ट्रायल्स के, उसके अंदर उनके बने हुए सामान यूज़ हो रहे थे। बट अब ऐसा नहीं है, उनको मना कर दिया है। कोई भी कंपनी, चाहे वो जियो हो चाहे वो एयरटेल हो, इनमें से कोई भी कंपनी यूज़ नहीं कर रही है अब हुआवे के बने हुए प्रोडक्ट्स। सब यहाँ पर सैमसंग, एरिक्सन एंड नोकिया के जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं उनकी हेल्प से ही अपने ट्रायल्स को कंप्लीट करेंगे इंडिया के अंदर। और मोस्टली केसेस में जो लगभग ज़्यादातर चीज़ें हैं वो मेड इन इंडिया ही यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, ऐसा यहाँ रिपोर्ट्स दावा करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आपका जो क्लियर कट आंसर है 4G वर्सेस 5G, उसका भी आंसर मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।